इस वीडियो के अंदर इनहेंस स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो जावा का फीचर था वो जावा 14 में आया था, हालांकि इसका प्रीव्यू वर्जन पहले से था। अब इस फीचर को समझने से पहले हम लोग अपने पुराने स्विच को कैसे यूज करते थे उसको समझते हैं, फिर इनहेंस समझेंगे। अगर आपको इनहेंस स्विच के बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड हम लोग समझते हैं, अगर हमारे पास एक रोल आईडी दी है, रोल आईडी के अनुसार हमें क्या करना है, हमें यूजर के रोल को निकालना है। तो या तो इफ एल्स यूज कर लो या स्विच यूज करो। स्विच ऐसे यूज करते थे पहले हम रोल आईडी अपने स्विच स्टेटमेंट में पास कर देंगे और हमें मल्टीपल केसेस लिखने होते थे। जैसे हमने केस 1 लिखा, अगर ये रोल आईडी इस केस 1 से मैच करती है तो हमारा ये केस 1 एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स ये वाली लाइन प्रिंट होगी एडमिन और ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स स्विच यहीं पे अब खत्म। ठीक है, आगे स्टेटमेंट चलेंगे और स्विच वाला स्टेटमेंट खत्म हो गया, ये वाला स्टेटमेंट। अगर ये रोल आईडी केस 2 से मैच करती तो हमारा केस 2 चल जाता एंड ब्रेक मतलब खत्म। बाई चांस अगर रोल आईडी किसी भी केस से मैच नहीं करेगी तो हमारा डिफॉल्ट चलेगा, दैट मीन्स अननोन रोल। अब इनहेंस स्विच ने क्या किया, इनहेंस स्विच में 3 न्यू चीजें आई। कैसे, देखो अब हम ये नहीं करते हैं। इनहेंस स्विच इज अ एक्सप्रेशन बेस्ड। अब एक्सप्रेशन बेस्ड का मतलब क्या है, देखो हम स्विच क्या है, पहले स्विच क्या होता था, कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करता था, बट अब नए वर्जन में जो स्विच स्टेटमेंट है वो रिजल्ट रिटर्न करेगा और हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो सेम यूज करने का वही तरीका है, बस थोड़ा सा लिखने में अंतर क्या है। देखिए हम यहाँ पे रोल आईडी पास कर देंगे और अब हम यूज कर सकते हैं केसेस के साथ एरोस। ठीक है, केस 1 देन एरो एंड देन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर ये केस 1 मैच करता है तो ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यूजर रोल में यहाँ पे आ जाएगी। अगर केस 2 मैच करता है तो ये यूजर रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज डिफॉल्ट अननोन रिटर्न हो जाएगा और इस वाले स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। दैट मींस अब स्विच स्टेटमेंट क्या हो गया, इट इज अ एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन नहीं था, जो एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद हमें एक वैल्यू रिटर्न करता था और अब हम लोग एरोज यूज करेंगे और यहाँ पे कोई फॉल थ्रू नहीं होगा। पहले क्या होता था, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट या ब्रेक स्टेटमेंट मिस कर देते तो फॉलो थ्रू हो जाता था, केसेस लगातार चलने लगते थे, बट अब ऐसा नहीं होने वाला। एक और इंटरेस्टिंग चीज, हम यहाँ पे मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं एक साथ। जैसे हमने कहा केस 1 एंड केस 4। अब ये वाला केस तब चलेगा जब केस 1 भी हो और केस 1 या केस 4 में से कोई भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल रोल आईडी 4 हो गई और अगर हम रन करेंगे तो आप देखोगे एडमिन रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरह से हम इनहेंस स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे और लिखेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी तो फॉलो आप जरूर करिएगा।